अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आराज केमिस्ट्री हाउस। स्टूडेंट, आज हम करेंगे थर्ड कंसेप्ट एसिड बेस का, जो कि हमारे पास लेविस कंसेप्ट है। चलें अब हम देखते हैं, लेट्स स्टार्ट कि लेविस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड क्या चीज़ होती है और बेसिस क्या चीज़ होती है। देखें, अब यहाँ पर लिखा हुआ है एसिड इज़ अ इलेक्ट्रॉन पेयर, इज़ एन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर भी हो सकता है, उसने इलेक्ट्रॉन का एक पेयर एक्सेप्ट करना है, ठीक हो गया। या फिर an acid is a species with a vacant orbital capable of accepting an electron pair। या तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हो सकता है, या तो एक ऐसी स्पीशी हो सकता है विद अ वैकेंट, जिसके पास, बात तो वही है, सेम है। ये देखें, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होगा, या तो फिर उसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल कैपेबल होगा। वैकेंट मीन के एक ऑर्बिटल खाली होगा उसके पास, ताकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सके। मीन के उसके पास एक कमी होगी, खाली होगा, ताकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सके। इसी तरह स्टूडेंट, अब हम देखते हैं बेस। अब बेस क्या चीज़ होती है? वो ये है कि अ बेस इज़ एन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, ठीक हो गया। अब स्टूडेंट, पहले हम देखते रहे हैं पहले कॉन्सेप्ट आर्हीनियस में और फिर ब्रॉन्स्टेड लोरी में जो होता था एसिड, वो डोनेट करता था, ठीक है, और बेस एक्सेप्ट करता था। बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें जो है हमारे पास जो एसिड है वो एक्सेप्ट करेगा, जो बेस है वो डोनेट करेगा। अब इधर देखें, एन एसिड इज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, ठीक है। जो इसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना है वही जो है एसिड ने एक्सेप्ट कर लेना है। या ये स्लैश लगा के मीन, या एक डेफिनेशन इस तरह भी हो सकती है कि अ बेस इज अ स्पीशी which can donate an electron pair to form a coordinate covalent bond, ठीक हो गया। वो कह रहे हैं कि स्पीशी हो सकती है डैट कैन डोनेट कर सकती है एन इलेक्ट्रॉन पेयर, जैसे कि मैंने आपको बताया था। एसिड जो होगा वो एक्सेप्ट करेगा, बेस जो होगा वो डोनेट करेगा। अब यहाँ पे एक और बात वो साथ कह रहे हैं कि फार्मा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। वो बॉन्ड जो दो मतलब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बन जाए, ठीक है। दो मॉलिक्यूल हैं या दो कंपाउंड हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लें, तो उससे जो बनता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है। अब यहाँ पे ये देखें, अब इनमें बनेगा, ये नज़र आ रहा है, ये होती है इसकी सिंबल, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें, NH3 है। हम सबको पता है जो नाइट्रोजन होती है उसके पास लोन पेयर होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है ये, ठीक हो गया। क्योंकि NH3 अमोनिया बेस है, हमें पता है इलेक्ट्रॉन पेयर ये डोनर है। अब यहाँ से देखिए, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, ठीक हो गया। अब ये वाला एसिड है, अब हम सबको ही पता है, ठीक है। अब यहाँ से इनके दरमियान देखिए बॉन्ड बनेगा। अब इसने इसके ये जो लोन पेयर है, इसने अटैक किया इस हाइड्रोजन पे, ठीक है। अटैक करने से ये इसके साथ यहाँ आके इसने हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना लिया। अब ये यहाँ पे देखें, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गई, ठीक हो गया, बॉन्ड बन गया और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसी तरह इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, इसका भी हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रोफाइल, अब नाम से जाहिर हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी, और न्यूक्लियोफाइल होते हैं न्यूक्लियस लविंग स्पीशी। अब यहाँ पे देखें, अ लेविस एसिड विच सीक्स इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। अब जो जिसको तलाश रहती है, जो ढूंढ रहा होता है किसको, इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लविंग मीन उसको लविंग होती है ना, किसी चीज़ को मतलब अट्रैक्ट करना, किसी को मतलब हासिल करना, मतलब जिसकी तलाश हो। अब न्यूक्लियोफाइल है लेविस बेस विच सीक्स। अब यहाँ पे देखें, लेविस एसिड, अब इलेक्ट्रोफाइल एसिड होता है, न्यूक्लियोफाइल बेस होता है। ये भी आपने स्टूडेंट्स बात याद रखनी है। जो लेविस एसिड होंगे वो सारे इलेक्ट्रोफाइल होंगे, जो लेविस बेस होंगे वो सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल होंगे। विच सीक्स सब्सटेंस दैट आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन्स की ये ज़रूरत होती है, ठीक हो गया, विच सी जो इसकी तलाश में रहता है इलेक्ट्रॉन की। अब यहाँ पे ये बेस है और इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक हो गया। इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी तो ये न्यूक्लियस लविंग होगा। अब यहाँ पे आप एग्जांपल देख लीजिए, NH3 अमोनिया और BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड। अब यहाँ पे देखें, ये लेविस एसिड है, ये तो हम सबको पता है कि ये बेस है। अब ये लेविस एसिड है, अब ये क्या करेगा, ये देखें, ये वाला इसके साथ यूं करके बॉन्ड बना लेगा, शेयरिंग हो गई, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन गया इनमें। अब देखें, द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयंस कैन आल्सो बी लुक्ड एज एन लेविस एसिड बेस्ड रिएक्शन, ठीक हो गया।
कॉम्प्लेक्स आयन बन गया। वो कह रहे हैं कि ये कैन आल्सो बी लुक्ड एज लिविस एसिड बेस रिएक्शन है। ये लिविस है ना, बेस एसिड रिएक्शन है। अच्छा, आगे वो कह रहे हैं कॉम्प्लेक्स आयन आर फॉर्म्ड व्हेन मेटल आयन बॉन्ड्स टू इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म मॉलिक्यूल एज वाटर। अब यहाँ पे एक चीज़ वो कह रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स आयन आर फॉर्म्ड। अब कॉम्प्लेक्स आयन तो बनेंगे व्हेन मेटल आयन, जब मेटल्स जो होंगी बॉन्ड करेंगी टू द इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ मॉलिक्यूल बनाने के लिए। अब जैसे कि यहाँ पे देखें वाटर है एक, ठीक हो गया, NH3 इज फॉर्म एनाइंस एज, ये अब ये साइनाइड है, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे ना इसका वो ऑर्डर होता है, पहले कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और एंड पे फ्लोरीन। ये इस तरह होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिहाज से, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि ये कॉम्प्लेक्स भी बनाती हैं मेटल्स के साथ, ठीक है। मेटल आयन जब बॉन्ड कर बनाती हैं इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म के साथ, इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब ऐसे है कि कॉम्प्लेक्स आयन बन जाते हैं, ठीक है, जब मेटल जो है बॉन्ड्स करेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर, मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ जब मेटल्स जो होंगी बॉन्ड बनाएंगी तो कॉम्प्लेक्स आयन बनेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे एग्जांपल देखें 2A+, ठीक है। अब यहाँ पे देखें लिविस एसिड है, A फॉर एसिड। अब 2NH3 लिविस बेस है, ठीक हो गया। अब इसके पास यहाँ पे देखें 2 लोन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर, जो कि मैं शुरू से बताती आ रही हूँ होते हैं, ठीक हो गया। अब 2 लोन पेयर इसके पास है, 2 इसके मॉलिक्यूल लिए, 2 इसके लिए। अब यहाँ पे देखें NH3AG। अब ये देखें ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। इधर से अब इन्होंने ये जो AG सिल्वर है ये इन्होंने शेयर किया हुआ है, सॉरी यहाँ पे AG+ आना था, ठीक है, सिल्वर, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने देखें शेयर कर लिया है 2 अमोनिया के, ये देखें अमोनिया 2 थे, 2 लग गए, AG+ आया। अब यहाँ पे देखें एक AG इन्होंने कर लिया और दूसरा साइन यहाँ पे लग गया आके। अब देखें वो कह रहे हैं जब लिविस एसिड प्लस लिविस बेस मिलेंगे तो अडक्ट बनेगा, ठीक है। अब अडक्ट क्या चीज़ होती है, वो यही होती है जब लिविस एसिड और लिविस बेस आपस में रिएक्शन करेंगे तो अडक्ट बनेगी हमारे पास, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स जो मेन कंसेप्ट थे वो 3 ही थे हमारे पास, आर्हेनियस कंसेप्ट, ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट एंड लास्ट वन है लिविस कंसेप्ट। वो मैंने क्लियर कर दिया है। इसमें जस्ट यही चीज़ बताने की थी कि इसके अकॉर्डिंग एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, उनकी आगे एग्जांपल्स हैं, रिएक्शन है, और कॉम्प्लेक्स आयन किस तरह बनते हैं। उनमें कॉम्प्लेक्स आयन मैंने आपको बता दिया है कि वो मेटल जब रिएक्ट करती हैं किसी भी ऐसे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ तो कॉम्प्लेक्स आयन बन जाते हैं, और इस तरह वो अडक्ट भी बनाते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिया। अब लास्ट एग्जांपल यहाँ पे देख लें, ये कॉपर है Cu+2 और फिर 4 NH3, ठीक हो गया, 4 मॉलिक्यूल है इसके NH3 के अमोनिया के। अब इधर देखें स्टूडेंट, कॉपर जो होगा सेंटर में आ जाएगा, सेंट्रल एटम, और ये 4 NH3 के मॉलिक्यूल लग जाएंगे, और ये Cu2+ ऑक्सीडेशन 2 जो इसकी स्टेट थी वो इधर ऊपर लग जाएगी आके, बस इसी तरह। और ये सिल्वर का भी सेम इसी तरह ही है। सिल्वर का ये जो है ना यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ही लगेगा, जो कि एक मिस्टेक हो गई है, ठीक है। 2 नहीं मॉलिक्यूल लगेंगे क्योंकि सिल्वर एक है तो एक ही शेयर, इधर कॉपर एक है तो यहाँ पे कॉपर एक ही शेयर हुआ है, ठीक है। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस।